इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। इम्पॉसिबल का जो नाम है क्या है, IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल। इसका मतलब क्या होता है, असंभव। कहते नहीं है ये तो भैया असंभव है। अब इसी असंभव को संभव कैसे बनाते हैं, असंभव में आ हटा देंगे, क्या हो गया, संभव। और ये इम्पॉसिबल जो लिखा, ये भी लिखा हुआ है पॉसिबल। कैसे, देखो थोड़ा सा हम अपना रीजनिंग लगाए, IMPOSSIBLE, आई एम पॉसिबल। तो जब ये जो असंभव वर्ड है, इम्पॉसिबल वर्ड है, जब ये खुद ही कह रहा है कि मैं पॉसिबल हूँ, तब आप किसी चीज़ को इम्पॉसिबल कैसे मान सकते हैं। बात सोचने वाली है। हेलो एंड वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। आज मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपके बाँछें खिल जाएंगी। मतलब बाँछें खिलना क्या होता है, ये क्या कह दिया आपने, तो बाँछें खिलना इतना ज़्यादा आप खुशी हो जाएंगे कि जिसको कहते हैं खीस नहीं बंद होगी, आपकी हंसी नहीं बंद होगी, तो उसको कहते हैं बाँछें खिलना। बिल्कुल खुशी से ओत-प्रोत हो जाएंगे। हम बात क्या करेंगे, हम बात करेंगे इसमें जो सैलरी बात करेंगे लेखपाल की। लेखपाल वाले भर्ती जो 8000 भर्ती लगभग आई थी, इनका सिलेक्शन प्रोसेस लगभग कंप्लीट है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो अभी चल रहा है जुलाई, तो इनको ज्वाइनिंग 2-3 महीने या मैक्सिमम जान लो जनवरी तक इनका ज्वाइनिंग डालेंगे। तो इनकी फर्स्ट सैलरी क्या होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सोचते हैं कि जब कहते नहीं हैं तो हम करें क्यों। अब हम इस भरोसे रहते हैं कि आप तो जानते ही हैं, किए ही होंगे। लफड़े में मत रहना मेरे दोस्त, कर लेना, फ़ायदे में रहोगे। सुनो, सैलरी लेखपाल की तो क्या रहेगी सैलरी, सैलरी स्पेलिंग यही रहती है, जो भी हो, वेतन लिख लो, वेतन किसका, लेखपाल का। पहले इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे पहले पटवारी। पटवारी, अब पटवारी क्यों लिखने जा रहे हैं, हम क्या लिखने वाले थे, लेखपाल। तो लेखपाल की सैलरी क्या होगी, तो सीधी सीधी बात है कि इसको आपने बहुत से चैनल ने बताया होगा कि ये होगी, वो होगी, वो होगी। और आप एक राह चलते हुए इंसान से, जिसको भी हल्का सा नॉलेज है, उससे अगर आप पूछ लो कि सैलरी कैसे निकालते तो वो बता देगा। आप लोग पढ़ने में व्यस्त है तो इसलिए ज़्यादा उधर माइंड नहीं ले जाते। लेकिन कुछ लोग देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके रिश्तेदारी में आसपास, जो आपकी सैलरी जितनी हो उससे वो कम ही बताते हैं, अच्छा उनकी इतनी होगी। अगर आपसे वो जलते होंगे तो, और अगर आपका मतलब सपोर्ट करते होंगे, आपसे प्रेम करते होंगे, आपको चाहते होंगे, या आपके सगे होंगे, तो वो क्या करेंगे, आपकी सैलरी जस्ट वो 45% बढ़ा देंगे। अगर आप 30 पाओगे तो बताएंगे अरे 50 पाता है, और अगर आप 60 पाओगे अरे 35 पाता है, क्या होगा उसमें, इस तरह से। तो ऐसे लोगों के चक्कर में न रहिए। मैं आपको एग्जैक्ट सैलरी बताता हूँ कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो पहली सैलरी आपकी क्या होगी। तो पहली सैलरी जोड़ने का नियम जो 50 और 35 वाले हैं, ये तो ऐसे बता देते हैं ताकि इनको किसी की ज़्यादा सैलरी अच्छी नहीं लगती है, और कम सैलरी इनको, अपने कम सैलरी बताना भी अच्छा नहीं लगता इनको, दूसरे की ज़्यादा सैलरी भी नहीं हजम होती इनको, और पहले जो अपना है उसकी कम सैलरी बताना भी इनको थोड़ा सा नागवार गुजरता है। तो हम बात करेंगे कि जो रियल में सैलरी कैसे जोड़ी जाती है, आपको किस तरह से सैलरी मिलती है। खास करके जो लेखपाल हैं उनको सैलरी में क्या क्या बेनिफिट, मतलब और अलाउंसेस क्या मिलते हैं, जिनको भत्ते कहते हैं, कितना इनको साइकिल का मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या चीज़ मिलता है, क्या क्या चीज़ें हैं लेखपाल को मिलती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लेखपाल की सैलरी, ग्रेड पे इनका क्या है, तो ग्रेड पे जो है 2000 इनका ग्रेड पे है। तो 2000 ग्रेड पे इनका बेसिक पे कितना बनता है, तो बेसिक पे इनका बनता है, जिसको कहते हैं मूल वेतन, बेसिक पे बनता है इनका 21,700, इतना बेसिक पे है। प्लस इसमें डीए जुड़ता है, डीए मतलब महंगाई भत्ता, इसको लिख देते हैं महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंसेस कहते हैं इसको। तो डीए कितना है, अब देखो जनवरी से डीए है 42%, जनवरी 2023 से डीए कितना है 42%। जुलाई में, अभी जुलाई लास्ट तक केंद्र सरकार इसकी घोषणा कर देगी कि 4% बढ़ेगा या 5 बढ़ेगा या 3 बढ़ेगा। लेकिन ये जान लो जो रिस्पेक्टिवली बढ़ रहा है पिछले 3 छमाही से, जब से मैंने ज्वाइन किया है, तो 4% ही बढ़ रहा है। तो 4% उम्मीद करेंगे, और हम क्या मानेंगे कि जुलाई से आपकी क्या डीए हो जाएगी, डीए इस समय जुलाई से लगभग 46% होने की उम्मीद है। या तो एक घटेगा या एक बढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। एक घटेगा तो 217 रुपये आपका घट जाएगा, एक बढ़ेगा तो 217 उसमें जोड़ देना, ठीक, इतना आपको करना है। ये कब की, अगर आप जुलाई से और जनवरी के बीच, नहीं जुलाई से दिसंबर के बीच ज्वाइन करते हैं तो
तब की मैं बता रहा हूँ, जुलाई से दिसंबर के बीच अगर ज्वाइन करते हैं तब आपकी सैलरी कितनी बनेगी। तो 21,700 आपका हो गया मूल वेतन, प्लस 46% आपका डीए जो लगेगा, तो 46% डीए कितना हो जाएगा, तो 21,800 का 46% डीए बनेगा लगभग 9,982 रुपये। हाँ 9,000 लगभग नहीं, एग्जैक्ट बनेगा 9,982 रुपये। ये इतना आपको ये मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया, जोड़ लो, 2 और 8 का 8, 9 7 16 का 6, 9 1 10 1 17, गलत तो नहीं जुड़ रहा है, 9 1 10 1 11 होगा, 11 2 और 1 3, मतलब ये आपकी पहली सैलरी होगी। अगर जुलाई से दिसंबर तक आप ज्वाइन करेंगे तो खाली सैलरी होगी ये 31,622, ये आपकी सैलरी 682। इसमें आपका क्या जुड़ेगा, 300 रुपये आपका जुड़ता है इसमें, तो इसको हम लिख देते हैं ग्रास सैलरी। तो ग्रास सैलरी कितना हो जाएगा, 31,682 प्लस 300 रुपये आपको मिलता है साइकिल भत्ता। तो टोटल कितना हो जाएगा, 31,982 रुपये, 982 इतना आपको सैलरी मिलेगा। जिसमें से आपका कितना कटेगा, 100 रुपये कट जाएगा आपका GIS, 100 रुपये। और क्या कटेगा, आपका कटेगा इसका 10%, 31,682 का 10% कितना हो जाएगा, 3168 रुपये। तो 3168 रुपये आपका ये कट जाएगा। तो कितना आपका बचेगा, तो बचेगा कितना आपका बचेगा 28,414 रुपये बचेगा, लगभग 28,414 जोड़ देते हैं। ये इसको हम मान लेते हैं 3200, इसको ऐड कर देते हैं तो 3268 हो गया। तो 3268 घटाएंगे, 8 से 12 से 8 गया 4, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 7, 7 से 6 गया, तो 7 से 6 गया बचा 1, यहाँ कितना बचा, यहाँ तो 9 ही बचेगा, 9 से 2 जाएगा, तो 9 से 2 जाएगा 1 है, हाँ 3268, 9 से 2 जाएगा तो बचेगा 7, और 31 से 3 जाएगा, तो 31 से 3 जाएगा तो बचेगा 29। तो 29,714 रुपया इन हैंड आपके हाथ में आएगा। कितना, 29,714 रुपया। गलत तो नहीं हो गया, फिर से हम जोड़ देते हैं, गलती कहाँ हुई होगी। 31,982 हो गया, 31,982 हो गया, ओके। इसमें से हम 100 घटा दिए तो कितना बचा, 31,882 बचा। फिर इसमें से हम कितना माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 3168, 12 से 8 गया 4, और 7 से 6 गया 1, 8 से 1 गया 7, और 31 से 3 गया 28, 3 गया 28, इतना 28,714। वही हमने कहा कि 1,000 कैसे ज़्यादा हो गया। 28,714 आपको इन हैंड मिलेगी, इन हैंड जिसको कहते हैं इन हैंड, इसको कहते हैं आप लोग क्या कि कट पिट के, इन हैंड इतना मिलेगी। तो सैलरी बन कितनी रही थी, 31,982, मिलेगा कितना, इतना। तो आपका जमा कितना हो रहा है, तो 200 जो 100 रुपये GIS जमा हो रहा है, और 3168 ये जमा हो रहा है, मतलब 3268 रुपया आपका जमा हो रहा है आपके अकाउंट में। 3268 आप दे रहे हैं, और इसका 14%, ये जो DA है इसका 14% गवर्नमेंट जमा कर रही है आपके अकाउंट में। जो NPS नेशनल पेंशन न्यू पेंशन सिस्टम के तहत 14% सरकार देती है आपके अकाउंट में, 10% आपको दिया जाता है, आपके अकाउंट से कट किया जाता है, जिसमें आपका DA और मूल वेतन आपका शामिल होता है। लगभग इसका कितना बनेगा, तो 14% इसका बनेगा 4500 नहीं मान लो, हाँ 4500 मान लो, 4500 लगभग बनेगा, 4500। तो ये 14% और ये 10%, ये आपके अकाउंट से ये सरकार देगी। कितना हो जाएगा, 68 का 68 हो जाएगा, और 32 और 45 कितना हो गया, 40 30 70, 5 75 2 77। तो लगभग इतना सरकार आपके अकाउंट में जमा करेगी हर महीने। टोटल आपकी सैलरी अगर मानते हैं तो कितना होगी, तो 28 और 7,000, 28 7 35,700 और 700, 68 14 72, 770 और 700 1470, और 35 और 14 36,470 लगभग बनेगा, 36,470। ये सैलरी एक्चुअल होगी आपकी पहले मंथ की। अब आप सोचेंगे कि कहाँ 28 थी, कहाँ 36 आपने बता दिया। तो ये बताओ भाई
जो ये कटा ये मिलेगा हमें ही तो मिलेगा। हम अभी कोई हमें सरकार दे रही नेशनल पेंशन स्कीम? नहीं दे रही ना। 14% हमें कुछ किसी चीज़ का सरकार दे रही है? हम बेरोजगार हैं तो हमें दे रही है? नहीं दे रही है। हम रोजगार पाए हैं तभी तो दे रही है। ऐसा नहीं कि हमारे मौसा या हमारे चाचा या फिर हमारे फूफा या फिर कोई भी हमारे रिश्तेदार हैं उनके लिए दे रही हो। ये दे किस लिए रही है? ये हमें दे रही है क्योंकि हमें पेंशन नहीं मिलेगा अब, हमें यही बाद में इसका जो परसेंटेज है ब्याज वगैरह मिलता रहेगा। तो ये हमें जो रिटायरमेंट के बाद में ये हमें मिलेगा, लेकिन अभी से तो जमा कर रहे हैं ना। तो ये हुई हमारी ही तो हुई कि किसी गांव वाले की हो जाएगी, हमारी होगी। तो हमारी ओवरऑल सैलरी कितनी फर्स्ट मंथ से स्टार्ट होगी? इतनी 36,470 हमारी ओवरऑल सैलरी रहेगी। अगर आप इतना ना हजम करना चाहते हो कि हमारी है तो आप मान के चलो कि आपकी सैलरी कितनी कट पिट के आपको 28,714। इतने के लिए तो सहमत हो कि आपको इतना मिलेगी? इसका जरा सा स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर जोड़ते घटाते रहिएगा। अब मैं बताता हूँ सैलरी के अलावा सरकार लेखपाल जो पोस्ट है, पद है, इसके लिए और क्या क्या देती है और क्या क्या प्रावधान करता है। तो मैं आपकी सैलरी मान के कितना चल रहा हूँ आपके ही सहमति पर 28,714, ठीक, इतना मान के मैं चल रहा हूँ इन हैंड वाला। तो इन हैंड वाला अब इतना है, इन हैंड 28,714। तो और देखते हैं कि कितना बनता है। तो इन हैंड वाली सैलरी यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो 28,714 इन हैंड मतलब कट पिट कर, और ओवरऑल कितनी? ओवरऑल मतलब जो ग्रास सैलरी है वो 31,982 यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, फिर मैं बताऊंगा क्या क्या और भत्ते देती है सरकार हमें। तो सैलरी मैंने बताया कि इन हैंड सैलरी आपकी आएगी कितनी पहले माह की? तो 28,714 आएगी। और बिना NPS कटाए आपकी सैलरी कितनी आएगी? 31,982 आएगी। टोटल हमने कितना बताया था? तो हमने 36 कुछ 14 बताया था, 36,400 कुछ रुपए बताया था, जो आपका NPS सहित मैंने बताया था, जो सरकार द्वारा भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि सैलरी इतनी मंथली तो मिलेगी हमें, इतनी मंथली मिलेगी। सरकार और क्या क्या देती है? तो जो आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है। पहली बात तो आप कोई एक राजस्व ग्राम पाएंगे नहीं, आप कम से कम 5 से 8 और जितनी आपकी क्षमता होगी आपकी काबिलियत के हिसाब से, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग आपको 8 ग्राम राजस्व ग्राम मिलेंगे, राजस्व ग्राम मिलेंगे। इससे कम तो मिलेंगे नहीं, अभी 8 राजस्व ग्राम मिलेंगे। मतलब 8 गांवों का आपको देख रेख करना है, उसकी जो भी इकाई, जो प्रशासनिक इकाई है वो आपको करना है, जो भी पैमाइश वगैरह है, कृषि से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं तैयार किए जाते हैं वो आपको करना ही करना है। कम से कम 8 राजस्व ग्राम। ये एक मैं रैंडमली ले रहा हूँ कि 8 होगा कि 5 होगा और या फिर 15 हो सकता है, तो मैंने एक एवरेज ले लिया कि 8 आपको मिलेगा। फिर 8 ग्राम सभा मिलेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र दोनों बनाना है। तो आय प्रमाण पत्र मान लो आपको बनाना है, तो सरकार इसका सत्यापन के लिए प्रति आय प्रमाण पत्र आपको 5 रुपये देती है, जो ऑफिशियल है। ये भी जाति प्रमाण पत्र के लिए 5 रुपये और निवास प्रमाण पत्र के लिए आपको प्रति 5 रुपये आपको सरकार देती है। मान लीजिए एक महीने में आप 50 आय निवास जात मतलब 50-50 बना दिए, 50 ना बना पाए, चलो मान लो कि आपने आय बनाया कितना, चलो 20 मान लो, तो गुणे 20 कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100 रुपये एक महीने में आपको, और ये भी मान लो 20, तो कितना 100 रुपये में जाति प्रमाण पत्र का आपको सरकार देगी, और 20 ये तो मान लो 100, हम मिनिमम जोड़ रहे हैं कि अगर 20 ही आप कर पाएँ तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 रुपया ये, 100 ये, 100 ये, कितना हो जाएगा? ये टोटल 300 रुपया मंथली आपको सरकार दे रही है एक ग्राम सभा से, एक राजस्व ग्राम से। और आपके पास 8 राजस्व ग्राम है तो आपको कितना देगी सरकार मंथली? 8 तरीक 2400 रुपया, 2400 रुपया इतना आपको मंथली सरकार देगी। अब ये 2400 रुपया देगी, इसको आप इसी में ऐड करते जाइएगा। अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं आपको कि आपकी सैलरी बनेगी क्या, ये कट पिट के है, हम इसमें ऐड कर रहे हैं, इस पर कोई डिडक्शन नहीं होता है। तो 2400 रुपये इसमें और हम ऐड कर दिए, 2400। फिर क्या होता है कि जनगणना जो होती है 10 साल पे जनगणना होती है, और 10 साल पे जब जनगणना होती है तो उस 10 साल में आपको कितना मिलता है? 12,500 रुपया आपको मिलता है जनगणना के समय। जब जनगणना 10 साल पर होती है
तो 12,500 मिलता है। आप बनाए क्या जाते हैं, तो आप प्रगणक बनाए जाते हैं, प्रगणक बनाए जाएंगे, आप बनाए जाएंगे। और ये निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है, तो इसके लिए आपको 12,500 रुपया प्रति 10 साल, मतलब 10 साल यानी 1,250 रुपये आपको एक साल का, 1,250 एक साल का, मतलब 12 महीने का 1,250। तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपये महीने आपको जनगणना का सरकार देगी, 100 रुपये महीने। तो इसमें हम 100 रुपये और ऐड कर लेते हैं। ये क्या हुआ, ये आय जात हुआ, आय जाति निवास 100 रुपये। ये क्या होगा, ये 100 रुपये हो जाएगा आपका जनगणना जो प्रति माह। अब ये ऐसा नहीं कि हर माह में आपको जुड़ के आएगा, ये 12,500 आपको जब 10 साल होगा, 10 साल में कभी भी दे सकते हैं, 5 साल पे, 4 साल पे, 3 साल पे, लेकिन देंगे ज़रूर। तो जनगणना हेतु फिर क्या होता है, फिर क्रॉप कटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये दिया जाता है, आप अभी आपको बताता हूँ कितना दिया जाएगा। तो क्रॉप कटिंग जब होता है, तो क्रॉप कटिंग में होता यह है, जैसे सरकार अपना डाटा जारी करती ना कि इस वर्ष इतने मीट्रिक टन का हमने खरीदारी किया, इतने मीट्रिक टन का हमने भंडार किया, इतने मीट्रिक टन पैदावार हुआ, गेहूं हुआ, चावल हुआ। ये 2 फसलों का मेन मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की मुख्य फसलें यही हैं। तो ये अर्धवार्षिक मतलब 6 माह में फसलें तैयार होती हैं, तो उनका ये क्रॉप कटिंग कराया जाता है। क्रॉप कटिंग कराया कैसे जाता है, तो एक ग्राम सभा मतलब एक राजस्व ग्राम में, जैसे ये पूरा राजस्व ग्राम है, एक राजस्व ग्राम में रैंडमली मतलब 4 गाटा संख्या मतलब 4 किसानों को चुना जाता है, जिनके खेतों से फसलों का जो क्रॉप कटिंग होता है वो होता है। तो मान लो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 किसानों में से किसी का भी नाम आता है, तो उसके खेत में ये पूरा कोई एक ग्राम सभा का है, मान लो एक राजस्व ग्राम का है इतना। तो ये जो त्रिकोण हमने बना दिया, ये त्रिकोण इसलिए बनाया है कि मान लीजिए आपका ये खेत है, 5 बीघे का खेत है, 5 बीघे का खेत है, तो इसकी एवरेज पैदावार जानने के लिए आप जैसे किसी गांव में हैं, तो आपके जैसे 4 लोगों को चुना जाएगा। ऐसा नहीं कि आप ही को चुना जाए, या आपके हो सकता है आप ही के परिवार के 4 आ जाए। रैंडमली गाटा संख्या से वो निकालते हैं कि गाटा, जैसे लेखपाल के पास नक्शा होता है, तो इस तरह से उसका नक्शा होता है, उसमें ये गाटा संख्या, इस तरह से गाटा संख्या, जिस तरह के खेत होते हैं उनका मैपिंग देखा है आपने, तो जानते होंगे, इतना मैं जानता हूँ कि आपने नक्शा देखा होगा वो। तो उस नक्शे के अनुसार 4 गाटा संख्या सिलेक्ट होते हैं। तो 4 गाटा संख्या 4 दिशाओं में भी हो सकते हैं, वो उसकी भूमि पे निर्भर है। इसमें होता क्या है कि जरीब जो होती है लेखपाल के पास, सुन लो, जरीब, एक जरीब में 100 कड़ी होती है, मतलब एक जरीब 20 मीटर की होती है, मतलब 1 मीटर में 5 कड़ी। तो करते क्या हैं कि 50 कड़ी और 50 कड़ी, ये यहाँ पे छोटा बना, तो मैं यहाँ पे ऐसे बड़ा बना देता हूँ कि आपके खेत में गए, जैसे यहाँ हमने बनाया था, खेत में गए तो खेत में उनको जहाँ उनको मन में आएगा वहाँ 50 कड़ी करके, यहाँ पे मैं 50 लिख दूँ, 50 कड़ी करके त्रिकोणीय एरिया में लगी हुई फसलों को वो काटते हैं। यहाँ पे जो भी फसल लगी रहेंगी उनकी कटाई होती है, उनका फसलों की जैसे कहते हैं दमाया जाता है, तो फसलों को थ्रेशर के द्वारा उसको साफ़ किया जाता है, वजन किया जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में आपके यहाँ पैदावार कितनी हुई। इस तरह से एक आपके पास हुआ, 3 अन्य, मतलब टोटल एक ग्राम सभा से 4 लोगों से के गाटा संख्या खेतों से लिया जाता है ये सैंपल 4 प्रति सैंपल। इतना काम करने के लिए आपको एक ग्राम सभा से 4 हुए तो प्रति सैंपल आपको कितना मिलेगा, 400 रुपये। तो एक ग्राम सभा से आपको कितना मिलेगा, 1600 रुपया। 1600 रुपये एक ग्राम सभा से आपको मिलेगा। फिर क्या होता है, आपके पास हमने कितना बताया कि 8 ग्राम सभा है, तो टोटल आपने 8 से इसको आपको गुणा कर देना है। 16 8 128, तो 12,800 रुपया आपको ये मिलेगा, प्रति छमाही मिलेगा, ये छमाही, प्रति छमाही। धान हुआ, फिर उसके बाद गेहूं आएगा, तो गेहूं में इतना मिलेगा। तो टोटल एक साल में कितना हो जाएगा, एक साल में हो जाएगा 12,800, गेहूं का जोड़ लो तो 12 12 24 8 8 16, तो 25,600 रुपये आपको, 25,600 रुपये आपको क्रॉप कटिंग का मिलेगा। कितना, 25,600 रुपया क्रॉप कटिंग का। ये आपके ग्राम सभा के ऊपर निर्भर है, मतलब एक गाटा के लिए 4 और एक गांव में 4 होते हैं। अगर आपके पास 8 गांव है तो आपको मिलेगा 12,800, क्योंकि 16 4 चौको 16, 16 गुणे 8 12,800। अगर आपके पास 5 होते हैं तो 1600 गुणे 5 तो कितना होगा, 16 5 80 8,000 मिलेगा। अगर आपके पास 10 होते हैं तो 16 गुणे 10 16,000 हो जाएगा। आपके कैपेसिटी के, आपके काबिलियत के ऊपर निर्भर है कि आप कितना आपको देंगे वो लोग।
तो 25,600 हम मान के चलते क्रॉप कटिंग का एक साल में। तो एक साल में 25,600 मतलब ओवरऑल अगर रखा जाए तो 2,050 रुपया आपको मंथली ये मिलेगा। कितना? 2,050 रुपया मंथली पर मंथ। ये आपको हर सैलरी में जुड़ के नहीं आती है, लेकिन आती है, ये जान लो। एरिया टाइप बन के आपको आ जाएगा और आपका लगेगा कि हाँ मेरा काम हो गया। तो इतना और जोड़ लीजिए, 2,050 रुपया आपको, 2,050 रुपया क्रॉप कटिंग का। अभी जोड़ते जाइए, अभी देखो आंखें थक जाएंगी और कहोगे कि अरे यार, जिनका नहीं हुआ होगा सोचेंगे यार लेखपाल लोग बहुत अच्छे हैं। फिर आपके पास जब चुनाव होता है, आपके पास चुनाव कब होता है? लोकसभा चुनाव में आपकी ड्यूटी लगती है, विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगती है, अन्य जो भी होते हैं उनकी। लेकिन मैं इनकी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में जब आपकी लगती है, तब आपको बनाया क्या जाता है? सुपरवाइज़र बनाया जाता है। आप क्या बनते हैं? सुपरवाइज़र। तो सुपरवाइज़र जब आपको बनाया जाता है तो ये होता है, जानते हो, 5 साल में लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है। लेकिन आपको सरकार 12,000 रुपये, 1,000 रुपये प्रति माह की दर से 12,000 रुपये आपको प्रति वर्ष देती है। तो इसका कितना मिलेगा? 1,000 प्रति माह बराबर 12,000 प्रति वर्ष। ये आपको मिलना ही मिलना है प्रति वर्ष। आप जब सुपरवाइज़र बनेंगे तो आपके अंडर में 10 BLO होंगे, LO बूथ लेवल ऑफिसर, 10 BLO होंगे। इन BLO को कितना मिलता है? इनको 500 रुपये मिलता है प्रति माह। तो कितना? 1,000 रुपये प्रति माह, 12,000 रुपये प्रति वर्ष। तो आपको ये ऐड कर लेना है 1,000 रुपये। फिर आपको क्या मिलेगा? फिर आपको मिलेगा, हाँ, आपको देखो कृषि जनगणना होती है। कौन सी कैसी भूमि है कृषि जनगणना में? ये 5 वर्ष पे होती है। तो इसमें भी लगभग 10-12 हज़ार रुपये, 12 मान के मोटा मोटा चलते हैं, मिलता है आपको 5 वर्ष में। 5 वर्ष में 12,000, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा? तो एक वर्ष में हो जाएगा 2,400, यानी कि एक महीने में कितना हो जाएगा? एक महीने में 200 रुपये हम मान के चलते हैं आपको कृषि जनगणना का, 200 रुपया। ये किसका है? जनगणना का। 1,000 किसका था? हाँ, 1,000 जनगणना था, ये था चुनाव का, चुनाव। ये रुपया जनगणना का, कृषि जनगणना, यहाँ पे लिख दें कृषि जनगणना। अरे बहुत ज़्यादा इसको खंगाला गया है, क्या क्या मिलता है। वैसे सैलरी बता के तो सब चले जाते हैं। इतना ये मिलता है, 200 रुपये प्रति माह आपको कृषि जनगणना का मिलता है, जनगणना का मिलता है। ये ऑफिशियल पैसा है भैया, ये नहीं कि हम चाय पानी वाला आपको बता रहे हैं। 200 रुपये, ठीक। फिर इसके बाद चुनाव हो गया, कृषि जनगणना हो गया। एक मांग और हो रही है जिसको कहते हैं खसरा और खतौनी। अभी इसका ऑफिशियल पैसा नहीं है, लेकिन लोग बात कर रहे हैं कि 10 रुपये प्रति खसरा खतौनी का सत्यापन चार्ज जो है वो मिले किसको? लेखपाल को। किसको मिले? लेखपाल को। कितना बात की जा रही है कि 10 रुपये प्रति। तो अभी ये आई नहीं है तो इसको हम नहीं जोड़ेंगे, वरना आप कहेंगे सर फिगर बढ़ाने के लिए आपने इतना सब जोड़ दिया। तो इसके लिए हम नहीं बात करते हैं। लेकिन ये जान लो कि जिस दिन से धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो ये होगा ज़रूर, 10 रुपये या 5 रुपये जो भी करें। और सबसे ज़्यादा खसरा खतौनी का काम लगता है लोगों को, ये आप जानते ही हैं। कम से कम 100 खसरा खतौनी आपको पर मंथ निकालना ही पड़ेगा एक गाँव से। किसी को कहीं लगाना है, किसी को लोन में लगाना है, किसी को कुछ लेना है उसमें लगाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए खसरा खतौनी की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर मान लो 100 आपने निर्गत कर दिया, सत्यापित कर दिया, तो 100 दाम 1,000 एक गांव से हो गया आपका एक महीने में। 8 गांव है तो आपका 8,000 ऐसे ही एक महीने में हो जाएगा। नहीं 8 मिलेगा, 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, तो 4,000 ही ओवर रख लीजिए कि हाँ इतना मिला। और 10 रुपये ये सरकार देगी। आप वहाँ मत सोचिएगा उधर वाला, ये सरकार देगी। हम अब आप जोड़ते हैं कि कितना मिलता है। हम खसरा खतौनी वाला नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक। इतना आपको मिलेगा 28,714। 200 इसको पहले हम ऐड करते हैं, 200 और ये 300 और ये 28,714। तो ये कितना हो जाएगा? 700, 800, 200, 1,000, यानी कि 29,014 रुपया ये हो गया। 29,014, 29,000 में फिर जोड़ेंगे हम कितना? 2,400, तो 29,000, 2,000, 31,400। 31,400 में 2,050 जोड़ेंगे तो 31,002, 33,450, 33,464, 33,464 और 1,000, ये 34,464 रुपये आपको प्रति माह
कट पीट कर इतना आपका बनता रहेगा। भले ही इसमें से आपको एक साथ आपकी 28,714 आएगी, बाकी जो पैसा आपको बचेगा, जैसे कितना बचा 28,714, तो बाकी बचा कितना, 4 से 4 गया, हो गया बेचारा, 4 से 4 गया, बाकी बचा 0, 6 से 1 गया, बाकी बचा 5, 14 से 7 गया, बाकी बचा 7, और 33 से 28 गया, बाकी बचा 5, मतलब 57,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपको साल भर में कभी भी मिल सकता है, इतना आपको मिलता रहेगा। तो सैलरी ओवरऑल आपकी कितनी हो जाएगी, ओवरऑल इतनी है जो आपको मिलेगी कट पिट कर। तो क्या क्या है इसमें मैंने बता ही दिया है, समझदार हैं आप, समझ जाएंगे। और ये भी बता दिया कि ये हमने बताया कि अगर आप जुलाई 2023 से जनवरी 2023 तक अगर आप ऐड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तब आपको इतना मिलेगा। नहीं, जुलाई 2023 से, जुलाई तो बीत चुका, तो जुलाई 2023 और दिसंबर 2023 के बीच में ज्वाइन करते हैं तब इतना मिलेगा। अगर आप जनवरी के बाद ज्वाइन करते हैं तो यही फिगर बढ़ जाएगा। 21,700 में आपको क्या कर देना है, 21,700 जो आपका बेसिक पे है, इसका लगभग 50% वहाँ पे तब डीए लग जाएगा, तो इसका 150% निकाल लेना है। और ये लगभग आपका बनेगा, ये बनेगा 32,500 रुपये आपकी खाली सैलरी बनेगी, 32,500। उसको नहीं जोड़ेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे, इतना आप ध्यान दीजिएगा। लेखपाल है, नौकरी है। ग्राम विकास अधिकारी में भी यही सिस्टम है, लेकिन उसमें इतना कमाई नहीं है जो सरकार देती है। उसमें ये सारी चीज़ें ऑफिशियल आपको मिलेंगी, किसी से आपको मांगना नहीं है, मांगेंगे तो आप और ज़्यादा भिखारी कहलाएंगे, लेकिन मांगने से आपकी इमेज गिर जाएगी ना, तो मांगना नहीं है, ये आपको सरकार देगी। बात चले खसरा खतौनी की, इसको भी अगर ऑफिशियल आपका जो सत्यापन चार्ज दे देगी आपको सरकार, तो आपका बहुत अच्छा आपकी कमाई हो जाएगी। 2000 ग्रेड पे में इतनी कमाई, साथ ही साथ इतनी प्रशासनिक शक्तियाँ आपके पास रहेंगी जो एक ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी के पास 2000 ग्रेड पे में इस लेवल में किसी के पास भी नहीं होती हैं। प्रशासनिक शक्तियाँ आपके पास अपेक्षाकृत लेखपाल में ज़्यादा होती हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, आप शेयर कीजिए, समझिए इसको, और क्या क्या हमने बताया एक बार फिर से देख लीजिएगा और खुश होइए कि इतनी सैलरी आप पहली सैलरी उठाएंगे। और हर साल मैंने पहले भी बताया आरओ वाले वीडियो में कि कितने बार आपकी सैलरी बढ़ती है, तो 3 बार बढ़ती है। जुलाई में बढ़ेगी, जनवरी में बढ़ेगी, और एक बार जुलाई या जनवरी में से एक बार आपका इंक्रीमेंट लगेगा। तो लगभग 3 बार आप, लगभग नहीं, पूरे के पूरे 3 बार आपकी सैलरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यही सरकारी सेवा में आने का फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपसे सपोर्ट की उम्मीद में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई हमारी ज़िंदगी को आसान बनाता है।